जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नासिर मीर PTI ओवरसीज़ न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपके साथ हाज़िर है। दोस्तों, आपने अक्सर आपने देखा होगा और हमने भी जब हम पाकिस्तान में होते थे तो जब हम छोटे होते थे तो गली मोहल्ले में अगर किसी लड़के से लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो वो जब उसको फैंटी पड़ती थी तो वो या तो पैगाम पहुँचाता था अपने किसी भाई को या किसी दोस्त को जो उसको समझता था कि ये तगड़ा है और ये थोड़ा मुकाबला कर सकता था, या रो धो के फिर उसके पास चला जाता था और उसको कहता था कि पैन देखो मेरे नाल बड़ी जाती हुई है। तो वो तो आपको भी गालियाँ निकाल रहा था। जब मैंने आपका नाम लिया तो उसने कहा मैं उसको भी देख लूँगा और मैं उसकी ऐसी की तैसी, वो कौन होता है मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, हालांकि उसका जिक्र भी नहीं होता था। तो ये वो तरीक़ाकार होता था आपने से किसी अच्छे दोस्त को या भाई को, बड़े को इन्वॉल्व करने का कि वो भी जंग कूदें, क्योंकि मार खाने वाला मुकाबला नहीं कर सका और उसने मदद के लिए पुकारा और डायरेक्ट इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाती थी कि भाईजान पहुंचो, कुछ तो हमारे लिए करो, ये आपको तो बड़ी गालियाँ निकालता। तो इसी तरह हालिया दिनों में जब इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ और पाकिस्तान ने इंडिया को भरपूर तरीके से जवाब दिया, और आज की रिपोर्ट जो मैं देख रहा कि 7 जहाज़ पाकिस्तान ने मार कराए और बहुत भारी नुकसान भी उनका हुआ। इंडिया ने रोना धोना शुरू कर दिया, उसके अलावा उनके पास चारा कोई नहीं था और फिर सुलह सलाई की तरफ चले गए। सुलह अच्छी बात है, इमरान खान कहते हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। इसी तरह चंद दिन पहले इजराइल ने ईरान के ऊपर जो अटैक किया तो ईरान ने भी रिटेलिएट किया और इजराइल का जो दिफाई निज़ाम था उसको नकारा बनाते हुए इजराइल के अंदर भरपूर हमले किए अपने मिसाइलों के ज़रिए। तो इजराइल ने भी रोना धोना नेतन्याहू ने शुरू कर दिया कि वो बार बार अमेरिका बहादुर को इन्वॉल्व करने की कोशिश करता था। बार बार उसने पुकारा कि डोनाल्ड ट्रंप माँ मेरे भाई हो, दोस्तों जल्दी पहुँचो, ये तो ईरान तो आपको भी गालियाँ निकाल रहा है, ये तो आपको भी नहीं छोड़ेगा, तो जल्दी पहुँचो मेरी मदद के लिए, मुझे बड़ी मार पड़ रही है। तो इसी तरह फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो एक हमला जो कि वो कहते हैं कामयाब हमला था, 5-6 बम गिरा के साथ ही सुलह की तरफ चले गए। नुकसान क्या हुआ, अटैक कैसा था, ये तारीख बताएगी। अब इंडिया ने जो मार खाई है पाकिस्तान से, इंडिया वो भूल नहीं रहा, इंडिया मीडिया बिल्कुल नहीं भूल रहा, इंडिया मीडिया को वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब उन्होंने एक नया शोर मचाना शुरू कर दिया है। कल की उनकी खबरात और मीडिया के अंदर आना शुरू हो गया कि पाकिस्तान एक इंटरकॉन्टिनेंटल जो मिसाइल बनाने जा रहा है जिसकी रेंज 5000 मील होगी। तो पाकिस्तान ने इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया। अब इंडिया भी वही कर रहा है, रोना धोना ताकि, और ऐलान ये कर रहा है और उनका मीडिया ये चूरन बेचने की कोशिश कर रहा है, बल्कि ओपनली कह रहा है कि ये जो पाकिस्तान मिसाइल बना रहा है इसकी रेंज अमेरिका के बर आज़म तक है और अमेरिका भी इसके अंदर पूरा जो है वो भी लपेट में आ जाएगा। और साहब बहादुर कुछ करो, पाकिस्तान को रोको, रोना उसका अपना है और वो इसमें अमेरिका को इन्वॉल्व कर रहा है कि पाकिस्तान ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो बना रहा है इसको रोका जाए। इंडिया का रोना धोना इसी तरह रहेगा। उसी तरह जब मोहल्ले से उसको मार पड़ी पाकिस्तान से, तो अब वो साहब बहादुर को। दूसरी बात जो बहुत अहम है, हालिया दिनों में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सारी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के सदर हैं उनसे एक मुलाकात होती है। इंडिया वो मुलाकात बर्दाश्त नहीं करता और उसके बाद मार्को रोमियो जो है वो 1-2 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से उन्होंने परसों भी बात की। हित्ते के लिहाज से या ईरान की सूरत हाल पे ये तो नहीं पता पे हमें, लेकिन इंडिया को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जो अमेरिका जो है
وہ डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो अपने आप को कमज़ोर समझ रहा है, इसलिए उन्होंने अब नई एक रास्ता लिया है कि अमेरिका बहादुर ये तो बहुत बड़ा एक मिसाइल बना रहा है जो आपको भी लपेट में लेगा, और अमेरिका किसी भी ऐसे मुल्क को जो ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए जो उसकी मुल्क तक पहुंच सके उसको बर्दाश्त नहीं करता। और इंडिया ने ये रोना धोना शुरू कर दिया है। मकसद वही है जो मोहल्ले का लड़का मार खाने के बाद बड़े भाई को या किसी मजबूत दोस्त को कहता है कि मेरी मदद को पहुंचो, और वो जिसने मुझे मारा है वो आपको भी गालियां निकाल रहा था। मसला वही है कि इंडिया अपना रोना धोने में अमेरिका को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगी। उम्मीद करते हैं अमेरिका ऐसा कोई इकदाम नहीं करेगा। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। पाकिस्तान में ने कभी भी किसी मुल्क पर जारहियत नहीं की। पाकिस्तान ने हमेशा अपने दफा में जो भी रिटेलिएशन किया वो किया। खुद पाकिस्तान ने हिस्ट्री में कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया। इंडिया को अकल के नाम लेना चाहिए। इंडिया हर जगह इन्वॉल्व हो रहा है, और कनाडा हो, तमिलनाडु हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, हर जगह अपने आप को इन्वॉल्व करता है। अब बाज नहीं आता। अब रोना धोना जाके जब मार पड़ी है पाकिस्तान से, तो अमेरिका बहादुर को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है इंडिया मीडिया अकल के नाम लेगा और अपनी आवाम को सच बताएगा। सच ये नहीं है पाकिस्तान ने कभी अभी तक कोई ऐसा ऐलान नहीं किया। पाकिस्तान जिंदाबाद।